स्टॉक टिप्स। गिरते मार्केट में इन 5 मिड कैप शेयरों पर लगाएं दांव, होगा अच्छा मुनाफा। पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजारों में मंदी छाई हुई थी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने और हमास और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण शेयर बाजार में निवेश को लेकर निवेशकों में डर था। गुजरे सप्ताह में शेयर बाजार 2.5% टूटे। हालांकि शुक्रवार 27 अक्टूबर को बाजार में सुधार देखा गया और BSE सेंसेक्स 1% की बढ़त के साथ 63,782.80 पर और NSE निफ्टी 1% की मजबूती के साथ 19,047.25 पर बंद हुए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है, लेकिन क्या निवेशक इस उतार चढ़ाव के बीच भी बाजार से मुनाफा कमा सकते हैं? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह ने मिड कैप सेक्टर्स के ऐसे 5 स्टॉक सुझाए हैं जिन पर दांव लगाकर भविष्य में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शाह को इन सभी स्टॉक्स में 18 से 20 महीनों की अवधि में 15% की बढ़ोतरी की संभावना दिखती है। आइए जानते हैं कि कौन से हैं ये 5 स्टॉक्स। इंडियन होटल्स। टाटा समूह की इस होटल कंपनी को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में बेस्ट माना जाता है। इसने वित्त वर्ष 2023-24 की अच्छी शुरुआत की है और रेवेन्यू दहाई अंकों में बढ़ा। सितंबर 2023 में IHCL ने अपना अच्छा कारोबार दर्ज किया क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन के कारण रूम्स की जमकर बुकिंग हुई। आगे आगामी शादी और छुट्टियों के सीजन्स में रूम्स की मांग हाई रहेगी। ऑक्यूपेंसी रेशियो में और सुधार होगा और हर एवरेज रूम के लिए रेवेन्यू उच्च स्तर पर रहेगा। उपभोक्ताओं की यात्रा की आदतों में बदलाव, व्यावसायिक यात्रा में सुधार और विदेशी पर्यटकों के आगमन में भी सुधार से IHCL की स्थिति मजबूत होगी। इससे रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में और इजाफा होगा। चूंकि केवल 5 कारोबारी सत्रों में स्टॉक 8% गिर गया है, ऐसे में मानना यह है कि यह किसी के भी पोर्टफोलियो के लिए एक आकर्षक एडिशन है। अशोक लीलैंड CMP 166। कॉमर्शियल व्हीकल कंपनी अशोक लीलैंड की वित्त वर्ष 2022 तक 29% बाजार हिस्सेदारी के साथ ट्रक सेगमेंट में मजबूत उपस्थिति थी। यह अपनी लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स सेगमेंट में भी बाजार हिस्सेदारी हासिल कर रही है। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी ने वाहन की लागत को कम करने के लिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सुधार किया है। कंपनी अपने EV या इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के साथ LCV में एक मजबूत प्रोडक्ट पाइपलाइन का दावा करती है। इसके अलावा कंपनी ने कमजोर क्षेत्रों यानी उत्तर और पूर्व के बाजारों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर अपने डीलर नेटवर्क का विस्तार करके और लगातार नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। स्टॉक्स अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 191 रुपए से 16% टूट गया है और यह इसे एक ठोस पोर्टफोलियो एडिशन बनाता है। KPIT टेक्नोलॉजी CMP 1120 रुपए। KPIT टेक ऑटोमोटिव कंपनियों को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देती है। इसका लगभग सारा रेवेन्यू ऑटोमोटिव व्यवसाय से आता है, इसलिए मानना यह है कि स्केलेबिलिटी की संभावना बहुत बड़ी है क्योंकि ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स नई टेक्नोलॉजी में भारी निवेश कर रहे हैं। केवल 10 दिनों में स्टॉक में 10% से ज्यादा की गिरावट है। उम्मीद है कि लंबी अवधि में एक मेजर वेल्थ बूस्टर होगा। पुणे स्थित KPIT टेक भारत के अलावा यूरोप, अमेरिका, जापान और चीन के बाजारों में भी सर्विसेज देती है। कंपनी ने पिछले 6 महीनों में कोफोर्ज और L&T टेक्नोलॉजी जैसे अन्य मिड कैप टेक्नोलॉजी शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया है। साइंट CMP 1604 रुपए। कंपनी में अगला लार्ज कैप स्टॉक बनाने की पूरी क्षमता है। कंपनी इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, डेटा एनालिटिक्स, नेटवर्क और ऑपरेशंस पर फोकस करती है। अधिकांश IT कंपनियों ने सितंबर तिमाही में कमजोर रिपोर्ट दी है, लेकिन साइंट ने लगातार अच्छे आंकड़े दिए हैं। सितंबर तिमाही में इसकी आय में सालाना आधार पर 27% की वृद्धि हुई, जबकि मुनाफे में साल दर साल 127% का इजाफा हुआ है। वैल्यूएशन के लिहाज से स्टॉक्स 25x PE मल्टीपल पर सस्ते में कारोबार कर रहा है, जबकि कोफोर्ज जैसे कॉम्पिटिटर 41x PE मल्टीपल पर कारोबार कर रहे हैं। साइंट स्टॉक अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर से 22% नीचे आ चुका है। यह निवेश करने का एक अच्छा अवसर है। KEC इंटरनेशनल CMP 637 रुपए। यह एक डाइवर्सिफाइड कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी है जो बड़े पैमाने पर भारतीय रेलवे को सेवा देती है। कंपनी का अफ्रीका, मध्य एशिया, मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया सहित 48 से अधिक देशों में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। हालांकि पावर ट्रांसमिशन सबसे बड़ा व्यवसाय क्षेत्र है। कंपनी की पावर सिस्टम, केबल, रेलवे, टेलीकॉम और जल क्षेत्र में भी मौजूदगी बढ़ रही है। मजबूत बिजली की मांग को देखते हुए KEC इंटरनेशनल के सभी व्यावसायिक क्षेत्र फायदे में रहेंगे। कंपनी के पास वित्त वर्ष 24 में 25,000 करोड़ रुपए यानी सालाना 11% से अधिक का ऑर्डर फ्लो गाइडेंस है, जिसमें इस साल अब तक ऑर्डर इनफ्लो 7,500 करोड़ रुपए से अधिक
का हो चुका है, इसलिए यह हेल्दी ऑर्डर बुक आने वाली तिमाहियों में बेहतर रेवेन्यू का भरोसा दिलाती है और इसे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक योग्य एडिशन बनाती है। moneycontrol.com पर दिए गए सलाह या विचार एक्सपर्ट के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा सर्टिफाइड एक्सपर्ट्स की सलाह लें।